बज के 13-14 मिनट पे ये लैंड हुआ है। मैंने इसका वीडियो शेयर किया है, उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग है, क्योंकि मैं दिस इज व्हाट आई डू, मेरे है मैं टेक ऑफ लैंडिंग लैंडिंग के टाइम वीडियो बनाता हूँ। सो उसमें सारा कैप्चर हुआ है। फ्लाइट टेक ऑफ ओके था, कोई इशू नहीं लगा एज सच। जब मैं बैठा था बैठने वो इशू नहीं लगा। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने बाद में देखा तो मुझे थोड़ा सा, मुझे मैं जिस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बीइंग ए पैसेंजर, मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ मे बी कुछ थोड़ा अनयूजुअल मुझे लगा बाहर फ्लैप्स को देखकर, जो कि वीडियो में एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि वो अनयूजुअल था नहीं था, वट एवर इट इज। तो एक चीज़ तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये वो वैलिड पॉइंट्स है जिनसे कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। आई नेवर सेड दैट, राइट। उसके बाद टेक ऑफ था। हमको थोड़ी देर में 20 मिनट बाद, 20 25 मिनट बाद एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। बट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे मैंने फिर से चीज़ें वो बाहर विंडो के देखा, तो वो एक जो टेक ऑफ के टाइम फ्लैप का बिल्कुल पीछे पार्ट है, बीच में है, वो नीचे हो रहा है बार बार, नीचे ऊपर। तो वो क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे भी से स्पेसिफिकली वही वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा था, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। आई एम ए ट्रैवलर, मैं एक नॉर्मल पैसेंजर हूँ, राइट। हाँ, मुझे एविएशन में इंटरेस्ट है। तो बट मैं हर चीज़ को अब रिकॉर्ड, अगर अब मैं ये तो है नहीं कि मैं अगर फ्लाइट में हूँ और ये फ्लाइट क्रैश हो गई है ये, और मेरे पास जो प्रूफ थे और जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करता। इतना कोई नहीं करता है, ये चीज़ भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो था, मैंने जैसे कि एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे कि एसी वॉज नॉट वर्किंग। जब ग्राउंड पे था एसी नहीं चल रहा था। कई लोगों ने इस पे बोला, एविएशन एक्सपर्ट्स में जिनके साथ मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि हाँ मे बी ये चीज़ हो सकती है, उन्होंने बोला कि फॉर अ बेटर थ्रस्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एसी को बंद करके रखा जाता है, ठीक है। सब लोग परेशान थे, गर्मी थी एटलीस्ट। हम सब ने, मतलब मेरे यहाँ तो मैंने तो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं विंडो सीट पे था, मैं प्रेस कर रहा था उसको बार बार। बट द क्रूज वर इन रश, क्योंकि टेक ऑफ के लिए ऑलमोस्ट रेडी था फ्लाइट। पहले तो मैं बैठा रहा, मेरे को लगा हो जाएगा। टैक्सी के बाद, टैक्सी नहीं, जब पुशबैक हुआ तो फ्लाइट एक जगह पे खड़ी थी 10-15 मिनट के आसपास। तो उस टाइम वो था। और टेक ऑफ के बाद जो था, टेक ऑफ के बाद मैंने विंडो सीट से मिडिल सीट पे स्वैप कर लिया अपने फादर के साथ। सो हाँ, उसके बाद एसी का कंप्रेसर चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑन ऑफ करके ही था वो, ये नहीं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर। इट वाज कभी मतलब ठंडा है ठीक सा कर रहा है, कभी फिर वही सी गर्मी वाली फील आ रही है। मतलब जितने भी एक नॉर्मल फ्लाइट होती है, ये भी नॉर्मल फ्लाइट ही थी वैसे तो, बट जो भी एक यूजुअल होता है टेम्परेचर और ये सब वैसा नहीं था। जो भी पहले उस फ्लाइट में और भी लोग थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों से भी कनेक्ट किया जाए, क्योंकि जब हम अहमदाबाद लैंड किए थे और जो उनकी बस से हम अराइवल हॉल पे जा रहे थे, तो उसमें भी लोगों ने एंटर करने के बाद ये बोला था कि प्लेन से ठंडा एसी तो बस का एसी है, राइट। इसके अलावा मैंने जो अपना फीडबैक दिया सोशल मीडिया पे, वो मेरा फीडबैक था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्रैश। मैंने ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया। मैंने ये मेंशन ज़रूर किया था कि कुछ चीज़ें मुझे गड़बड़ लगी थी। बट एक बात बताइए कि हर बंदा दुनिया में है, सबके लिए हर चीज़ का अलग पर्सपेक्टिव है। और कुछ लोग बोल रहे कि आप पहले करते ट्वीट इसको, मैं एग्री करता हूँ अब। लेकिन मैं किसी मीटिंग से गया था अहमदाबाद में, राइट, और मेरा चेक इन लगेज भी नहीं था। मैं एयरपोर्ट से निकलते ही डायरेक्ट गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में बैठते ही मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मेरे को शाम को ही, कल रात को ही वापस एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आना था। मेरे पास टाइम बिल्कुल बहुत टाइट शेड्यूल था मेरा। मेरे को नहीं पता था ना ये प्लेन क्रैश होने वाला है, किसी को भी नहीं पता था प्लेन क्रैश होने वाला है, राइट। मैं, अगर ऐसा कुछ होता मैं इमीडिएटली डाल देता। मैं गाड़ी में बस बैठा, जस्ट टुक मी 5 मिनट्स 10 मिनट्स टू एग्जिट दी एयरपोर्ट। मैं गाड़ी में बैठा, मेरी मीटिंग वहीं से स्टार्ट हो गई थी। एंड मेरे को अहमदाबाद से 120 किलोमीटर दूर जाना था, फिर आना भी था, रूट पे ट्रैफिक भी होता है। सो इफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को पहले करना चाहिए था, आई नो करना चाहिए था, बट ऐसा कोई मतलब है नहीं। आप पर्सनली भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी बंदे की, या पर्सनली भी कुछ रीज़न हो सकते हैं बंदे के किसी के, कि मैं गाड़ी में बैठा, मेरी मीटिंग स्टार्ट थी, मेरे फ़ोन की बैटरी कम थी, मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया गाड़ी में ही, और उस टाइम थ्रू आउट मैंने मीटिंग करी, ये सोच के जैसे मीटिंग ओवर होगी मैं करूँगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा मीटिंग उस टाइम बस थोड़ा सा गाड़ी में ये था कि चलो अब रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वी हैव लंच टुगेदर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार ट्वीट कर देता हूँ यार ये वाला इशू ना। मैंने जैसे ही मैंने ट्विटर खोलने से पहले अपना इंस्टाग्राम देखा, तो
किसी ने मुझे ऑलरेडी डीएम कर रखा था। फिर मैंने गूगल किया, आई गॉट स्केयर्ड कि यार ये तो वही प्लेन था जिससे हम आए हैं, राइट। ये था मेरे साथ। इसके अलावा एक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की मैंने कंप्लेन करी है, शिकायत करी थी उसमें। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की शिकायत के अलावा मैंने एक चीज़ बताई थी ये कई मीडिया चैनल्स ऊपर, कि मेरे को ऊपर ओवरहेड में एक इतना सा स्पेस था, सिल्वर फॉइल और ब्लैक वायर उधर दिख रहा था, उस पर 2 टिश्यू लटके थे। बट उस वही बात है, जिस टाइम ये मैं उस टाइम क्या था, लैंडिंग टाइम मैंने वापस से सीट जो थी अपनी स्वैप कर ली थी पापा के साथ। मैंने बोला ठीक है मैं इधर आता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ लैंडिंग, और 5-7 मिनट में लैंड कर जाएंगे, तो कोई नहीं, अगर धूप भी आएगी तो मैं सह लूंगा धूप। ठीक है, मैंने वो किया। उस टाइम मैंने नोटिस किया लैंड कर रहे थे, तो मैंने कहा ओके चलो वी आर लैंडिंग नाउ। क्योंकि आज एक चीज और मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे वो लोग हैं जो ट्रोल भी कर रहे हैं मुझे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ट्रोलिंग हमारे देश में बहुत कॉमन चीज है। अगर कोई चीज हाइप बन जाती है, कोई चाहे एक वैलिड रीजन के साथ बन रही है, बट पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट। ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों ने ट्रोल ट्रोल मुझे किया कि बहुत लोगों की जान बच सकती थी, ये था वो था। मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूँ, बट एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ और जो सब लोग डीप इनसाइड जानते हैं, क्या मेरे कोई भी इशू में रिपोर्ट करता अगर एयर इंडिया को, क्या एयर इंडिया उस पर एक्शन लेता? नहीं लेता। इतना सभी को पता है ये चीज, एवरीवन नोज दैट। एयर इंडिया को एसी के बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी अगर बोला जाता, यस सर, सर नहीं सर, हाँ ठीक है सर, देखते। एयर इंडिया का कोई भी अगर होता, कोई किसी पैसेंजर के बोलने पे कोई मतलब करेगा, क्योंकि सब चीज जब चेक हो चुकी है, आपके इंजीनियर्स ने सब चीज चेक करी, आपके कैप्टन सब चीज चेक करते हैं बिफोर टेक ऑफ, सब चीज चेक अगर हो चुकी है, तो एक आम आदमी जो बैठा है, क्या उसकी बात कभी सुनी जाएगी जहाज में आज तक? क्या कभी सुनी गई है किसी की बातें? एसी की तो आप बहुत इंसिडेंट देखते हैं ना, पहले भी न्यूज में, कि सफोकेशन होती है पैसेंजर को, पैसेंजर ने शिकायत करी, क्या उनका एसी अभी तक कभी ऑन हुआ है? इंडिया की न्यूज ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस पे। क्या कभी किसी ने कोई कार्रवाई करी थी इस पे? नहीं करी थी। अब लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं बता देता या कुछ मैं बोल देता तो? कई लोगों ने बोला, आपने लैंडिंग के बाद बोला ये चीज, लैंडिंग के बाद जब मैं लैंड कर गया, मेरा शेड्यूल इतना टाइट था, हमको प्लेन से डिबोर्ड किया, सीधा बस में एंटर कर गए हम। बस से मैं सीधा अराइवल हॉल में मैं सीधा एग्जिट कर गया, ना मेरा चेक इन का लगेज था ना कुछ था, मैं रुका ही नहीं वहां पे। तो मैं बात किससे करता? मैं तो ट्वीट करता था ना उस चीज को, मैं ट्वीट राइट। करता। राइट। आकाश, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे जितना पता है कि जब फ्लाइट में हम होते हैं तब वो विंडो शील्ड खुला रखा जाता है टेक ऑफ के वक्त, इसलिए ताकि हम अगर कोई एनोमली देखे तो उसको रिपोर्ट कर पाए। और मैंने देखा आपके वीडियो पे कि आप बार बार फ्लाइट अटेंडेंट्स को बुलाना चाह रहे थे बट कोई आ नहीं रहा था। तो ऐसा भी कुछ है कि आप रिपोर्ट करना चाहते थे पर आप कर नहीं पाए कोई चीज़ को, आप बोलना चाहते थे कि ऐसे ही ऑन नहीं हो रहा जो अनयूजुअल है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरा फर्स्ट नहीं था 787 ड्रीमलाइनर। मैंने एयर इंडिया के 787-8 ड्रीमलाइनर में पहले भी फ्लाई किया है, मुंबई टू दिल्ली, जो कि आगे हांगकांग गया था, 2019 की बात है ये। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने फ्लाई किया, मैंने वर्जिन अटलांटिक का भी बोइंग 787 फ्लाई किया था, 787-9 2015 में दिल्ली लंदन फ्लाइट कर लिया था मैंने। इसमें क्या चीज़ होती है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चीज़ जो बाकी एयरक्राफ्ट में हटके क्या होता है, कि जैसे विंडो पे शेड्स होते हैं आपके ऊपर नीचे करते हुए, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि वो ऊपर रहते हैं टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम में, राइट। बट 787 में वो होता नहीं। उसमें क्या होता है, नॉर्मली रहता है टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम वो कैप्टन के कंट्रोल में रहता है कि कितनी विजिबिलिटी उसमें होती है। उसमें बटन होता है वन, मतलब एक ऊपर लाइट का, नीचे डार्क करने का। तो 1 2 3 4 5 लाइट पे पहले 2 पॉइंट्स रहते हैं, फिर तीसरा जो होता है वो बिल्कुल बीच में रहता है, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा डार्क, और नीचे के 2 होते हैं वो डार्क कर देते हैं उसको, शेप को, ग्लास को ना, ताकि बाहर का नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो ऊपर नीचे करने का विंडो में नहीं होता। दूसरी चीज जो कैबिन क्रू को बुलाने का है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं बार बार बुलाना चाह रहा था जब प्लेन ग्राउंड पे था, क्योंकि जब बोल्ड किया तो चलो कई बार वो वाली चीज फील हुई, कई बार एसी नहीं चलता, लेकिन जब प्लेन पुशबैक हुआ है, जब प्लेन के डोर्स बंद हो जाते हैं, तो पुशबैक के बाद जनरली जनरली पुशबैक के बाद और जब तक टैक्सी पे जाता है वो एसी स्टार्ट हो जाता है। और पुशबैक पे जब प्लेन 10-15 मिनट खड़ा रहा, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को इंट्यूशन हुई, मैंने कहा देयर, दैट इज नॉट इन द वीडियो बट आई टोल्ड माय डैड अबाउट दैट कि पापा आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट इन दिस प्लेन, एक तो एसी नहीं चलता। ठीक है, और पता नहीं मुझे कुछ होता है यार, कई लोगों को पहले नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। ठीक है, तो मेरे को लगा, आई थिंक मेरे को है ना कुछ, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग गुड विद दिस।
मेरे को कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही। मैंने कहा कहीं को कल को ऐसा ना हो जाए कि फ्लाइट डिले हो जाए, और मैंने कहा हमको शाम को ही वापस आना है और इतना टाइट शेड्यूल है, तो कैसे, हाउ वी विल मैनेजिंग इट। ठीक है, तो ये चीज थी। हाँ, मैं कैबिन क्रू को मैं बुला रहा था। देख रहे थे आप कि हाँ, 787 ड्रीम लाइनर में ऊपर भी जो है ना, बस आपकी लाइट्स होती है और एसी के वेंट होते हैं, कोई बटन नहीं होता वहां पे, ना लाइट ऑन करने का, ना क्रू को बुलाने का। तो रिमोट में था, उससे मैं कर रहा, मेरे पापा का सीट पे था, उससे ही मैंने ट्राई किया। those remotes were not working at all. So people who are after me कि आप इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के बारे में कोई क्रैश का लेना देना नहीं है, बट अगर कोई पैसेंजर कंप्लेंट करना चाहता है किसी इशू के बारे में, और क्या एसी का बंद होना, लोग बोल रहे हैं कि सेफ्टी कंसर्न नहीं है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे को सफोकेशन बहुत हो रही थी। ठीक है, मेरे फादर सीओपीडी के पेशेंट है, सीनियर सिटीजन भी हैं वो। ठीक है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा था। ठीक है, कल को कुछ हमें हो जाता है, इतने फ्लाइट में लोग थे और भी सीनियर सिटीजन लोग थे, कौन रेस्पॉन्सिबल होता? जो आज सोशल मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं इस चीज को कि इसका कोई लेना देना नहीं, मैंने नहीं बोला एक बार भी लेना देना है, बट सेफ्टी ऑफ ए पैसेंजर इज सेफ्टी, राइट? चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, चाहे वो हवा में हो। अब प्लेन क्रैश हो गया, पीपल आर नो मोर, आई नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट पीपल हु हैव सर्वाइव्ड, उनका भी एक लकी सर्वाइवल है ये, बिल्कुल जो है, हमें दूसरी लाइफ मिली है भगवान जी से, एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू दैट। एसी नहीं चलने से भी दिक्कतें होती हैं लोगों को, बहुत लोगों को दिक्कत है, सफोकेशन होती है, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कल को किसी को कुछ हो जाए, कुछ भी होता, तो फिर भी क्या लोग इस तरीके की बातें करते हैं? तो राइट। चीजें मैं बुलाना चाह रहा था, बट आई वॉज होपलेस, हेल्पलेस, मैं नहीं कर पाया। और फिर टैक्सी वे के पास कैबिन क्रू भी कुछ टाइम में अपना सीट ले लेता है, और मतलब उनका भी दे आर ऑल्सो इन वेरी वेरी रश, तो उसमें कुछ बात नहीं हो पाई। टेक ऑफ के बाद क्या था, मैं उसका क्लैरिफाई करता हूँ कि मैंने जैसे कि बताया, थोड़ा ऊपर कंप्रेसर ऑन ऑफ था, तो मैं विंडो सीट से इधर आया ताकि मेरे को गर्मी ना लगे, धूप ना है। और यहाँ पे आके फिर मतलब 5-7 मिनट बाद तो सीट बेल्ट साइन ऑफ होता है, 7 मिनट्स अप्रॉक्स। केबिन क्रू आता है, वो प्रिपेयर करता है मील सर्व करने के लिए, तो वही जब तक कि वो खाना लेके आए 20-25 मिनट में, तो ऑन ऑफ से थोड़ा सा ओके हो गया था, मतलब बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है यार, 35 मिनट की बात है, हो गया, मैंने वीडियो बना ली, मैं ट्वीट कर दूंगा यार इंडिया में। राइट। और एक चीज़ आकाश, आपने बोला था कि आपने ऊपर कुछ फॉयल जैसा, वायर जैसा कुछ आपने नोटिस किया था। एग्ज़ैक्टली कहाँ पे नोटिस किया था उसको, अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब करके बता पाओ? देखो और क्या क्या, आपको लगता है कि ये एग्ज़ैक्टली क्या था? अगर आपको क्या लगा? अलग अलग एयरक्राफ्ट का अलग अलग बिल्ट होता है अंदर से। ठीक है, A321 जैसे कल मैं शाम को आया, तो A321 जैसे ABCDEF, ठीक है, इसमें 6 सीट होती है एक साथ। तो इसका जैसे कि जो विंडो सीट पे बैठता है, उसके वहां पे हल्का सा कर्व रहता है, इस तरीके का एक कर्व रहता है ऊपर। ठीक है, कल जो था 787, उसमें कर्व नहीं रहता। 787 का है ना, जैसे कि मेरी C25AB थी, तो ओवरहेड केबिन जो होते हैं वो यूजुअली जैसे नॉर्मली आप देखते हैं इधर से किया ऐसे खुल जाते हैं, लेकिन जो मेरी सीट थी और आगे की 1-2 सीट और मेरे पीछे 1-2 सीट, उनका क्या था, नॉर्मली वाला ओवरहेड कैबिन नहीं था। ये हर प्लेन का अलग अलग सिस्टम होता है, वो ऐसा था क्या, मतलब ओवरहेड कैबिन ना इस तरीके का था कुछ ऐसा, यूजुअली बाहर निकला हुआ वो नहीं था कि जो बाहर इसलिए वो ऐसा था। एक्चुअली क्या होता है, बाहर से जो होता है उसको हम खोलते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है, खुलता है। जो वो वाला था वो क्या था कि नहीं, बाहर वाला भी अंदर की तरफ ही नहीं, हाँ ऊपर की तरफ खुलता है, उसको फिर पुश करते हैं, राइट। और जो उस तरफ था, जिधर मेरी सीट के ऊपर, वो ऐसे वाला, तो उसको क्या था, ऊपर से पुश करो तो वो नीचे की तरफ खुलता है। मैंने तो ओवरहेड कैबिन में भी अपना सामान ही रखा, मेरे पास छोटा सा एक बैकपैक था, बस हम दोनों के पास एक छोटा सा बैकपैक था, तो हमें वो तो सीट के नीचे ही सामने वाली सीट पे रख दो बस। ठीक है, तो उस तरीके, अब उस तरीके का जब इधर मेरी सीट पे था, तो मेरी सीट पे, विंडो सीट पे जो एक डिजाइन था, डेट वॉज स्ट्रेट, मतलब विंडो से पूरा स्ट्रेट था, वो कर्व नहीं था जैसे A321 में कर्व मैं बता रहा हूँ, वो स्ट्रेट था। तो स्ट्रेट में जो ये एसी ओवरहेड होता है जिसमें एसी वेंट्स और ये लाइट वाइट होती है, उसके साइड में इतना सा कुछ एक स्पेस था, जैसा कि मैंने बताया कि उस स्पेस में एक सिल्वर कॉइल, ब्लैक वायर और टिश्यू। तो सिल्वर कॉइल, ब्लैक वायर, तो वेरी, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, क्योंकि एक कोई भी जहाज मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो जहाज में बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वायरिंग भी बहुत सारी होती है। तो वो एक वायरिंग थी, तो मुझे, क्योंकि मैंने फिर बोला कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कल को मैं उस चीज की वीडियो बना के और मैं वो उसका भी एविडेंस डालता, चाहे वो हेल्पफुल होता नहीं होता, बट मेरे लिए अगर वो चीज न्यू थी, बट बहुत सारे लोग फिर से मुझ पे पॉइंट आउट करते हैं कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज दिस। सो आई एम अगेन सेइंग आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे जो लगा बस मैंने उस चीज को बता रहा हूँ अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि मेरे को वो चीज थोड़ी सी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज नोटिस करी, या तो मैंने फर्स्ट टाइम चीज नोटिस करी, या वो यूजुअली होता है।
बट उस पे टिश्यू पेपर थे, तो मैं टिश्यू पेपर नॉर्मल जो होते हैं, तो मैंने कहा यार लोग है ना कुछ होते हैं कि जबरदस्ती कुछ को उनको करना होता है, टिश्यू पेपर किसी ने लटका दिया होगा बस। तो वो एक ऐसी चीज होती है ना, देखो जब तक कुछ मेजर चीज नहीं होती, हमें चाहे चीज कुछ कैसी भी हो ना, हमें लगता है चल ओके मे बी होता होगा, मे बी नहीं होता होगा, ठीक है। तो कई सारी चीज नोटिस में नहीं आ सकती, और नोटिस में भी अगर आती हैं तो उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन वो सारी चीजें।